मेरे यूट्यूब चैनल माई लाइफ माई वे पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती द्वारा रचित यह कहानी है। यह कहानी जुलाई 1948 में रची गई। कृष्णा सोबती की एक मार्मिक कहानी है। इसमें 1947 की देश विभाजन की पीड़ा का गहराई से अंकन हुआ है। अविभाजित कश्मीर के निकट चनाव नदी के किनारे बसे गांव की अकेली बड़ी हवेली में 65-70 वर्ष आयु की साहनी अकेली रहती है। उनके पति का देहांत हो चुका है। पढ़ा लिखा बेटा कहीं बाहर रहता है। साहनी के सैकड़ों कारिंदे हैं। मीलों तक फैले दूर दराज के गांव तक उसके खेत हैं। यह दौर था 1947 का, जिसमें हत्याओं, लूटपाट, आगजनी और शरणार्थी बनकर अपनी धरती छोड़कर दूर दराज के गांव की ओर जाने का। कहानी की शुरुआत पौ फटने पर साहनी के दरिया किनारे आकर नहाने से होता है, जहां वह पिछले 50 वर्षों से नहाती आ रही है। एक दिन वह इस दरिया किनारे दुल्हन बनकर आई थी। इन दिनों माहौल में तनाव फैला हुआ था। साहनी शेरे और हुसैना को बुलाती है। शेरे की मां के मरने के बाद साहनी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन इन दिनों शेरा दंगाइयों में शामिल था और 30-40 हत्याएं कर चुका है। यहाँ तक कि हवेली की दौलत पर भी उसकी नज़र है। साहनी को भी खबर है कि रात में कुल्लूवाल यानी पड़ोसी गांव के लोग आए थे। साहनी शेरे से कहती है, आज साहनी जी होते तो बचाव करते। लेकिन शेरा ऐसा नहीं सोचता। उसे लगता है आज शाह जी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता और यह होके रहेगा। क्यों ना हो। हमारे भाई बहनों से सूद ले लेकर शाह जी सोते की बोटियां तोला करते थे। शेरे की आंखों में प्रतिहिंसा की आग उतर आई थी जैसे। लेकिन शेरा साहनी से कैसे प्रतिहिंसा जताए, जिसने उसे बेटी की तरह पाला। एक तरफ शेरा साहनी को सावधान भी करना चाहता था, लेकिन कैसे करे। ये मुश्किल में वह इस वक्त है, जबकि पास के गांव में आग लगी हुई है, जहां साहनी के सभी रिश्ते नाते वाले रहते हैं। साहनी जब हवेली लौटती है तो ट्रक आने की चर्चा सुनती है। सारे गांव वाले साहनी की हवेली में इकट्ठे होने लगते हैं। साहनी को लगता है कि अब वक्त आ गया है जाने का। साहनी को पता है कि उसकी हवेली को लूटने की योजना बनाई गई है, लेकिन वह किसी को भी ये जताती नहीं। वह किसी से बैर रखना नहीं चाहती। थानेदार दाऊद खां से लेने आया है। ये वही था जिसकी मंगेतर को साहनी ने कभी सोने के कर्णफूल दिए थे और गाहे बगाहे उसे चंदा भी दिया है। वह साहनी को कुछ सोने चांदी ले जाने का सुझाव देता है, पर साहनी उसे ठुकरा देती है। इधर शेरा कहता है, देर हो रही है। साहनी यह सुनकर आहत हो उठती है। मेरे घर में मुझे देर। उसके हृदय में दुख का हिलोर उठा। वह सोचने लगी, इस घर की मैं रानी और मेरे ही अन्न पर पले और मुझे देर हो रही है। ये कह रहे हैं सब मुझे। वह अपने को संभाल लेती है। हाँ, देर हो रही है। साहनी अपने पुरखों के घर से रोकर नहीं बल्कि शान से निकलना चाहती है। अंतिम बार हवेली को देख वह दोनों हाथ जोड़ सर झुका देती है। कुछ महिलाएं रो पड़ती हैं, पर साहनी नहीं रोती। साहनी खाली हाथ निकलती है। कुछ भी सोना चांदी वह नहीं लेती। वह इस्माइल को आशीष देती है, रब तुम्हें सलामत रखे, खुशियां बख्शे। दाऊद खां कहता है, साहनी मन में मैल न रखना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया, सिक्का बदल गया है। कैंप में पहुंच साहनी सोचती है, राज पलट गया, सिक्का बदल गया। सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, विभाजन की मर्मांतक पीड़ा और दर्द को व्यक्त करती हुई। विभाजन भारतीयों के जीवन में भयानक विस्फोट के रूप में प्रकट हुआ, जिसके कारण कई तरह की समस्याएं सामने आई और राष्ट्रीय जीवन की आत्मा भी इसमें झुलस गई। सदियों से अर्जित जो मानवीय संबंध थे, मानवता के आदर्श थे, मानव मूल्य थे और मानव जाति का विवेक, सब इसमें बुरी तरह झुलस गया। यह विभाजन न सिर्फ भौगोलिक सीमाओं का विभाजन था, बल्कि समस्त मानवीय मूल्यों, आशाओं, आकांक्षाओं और अपनी जड़ों से उखाड़ने की त्रासदायक पीड़ा का भी अनुभव था। साहनी जिसने जीवन भर सबको प्यार और ममता दी, मानवीयता के एक बोल के लिए वह तरस जाती है और उसकी जगह मौका परस्ती ने ले लिया था। इस कारण ही इस विभाजन ने अनगिनत लोगों को भावनात्मक
विचारात्मक और मनोवैज्ञानिक धरातल पर हिला कर रख दिया था। इंसान को इस विभाजन ने अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। यह कहानी ऐसी टूटन, उथल-पुथल, निराशा और पीड़ा को ही व्यक्त करती है। विभाजन की पृष्ठभूमि में सारे रिश्ते जैसे एकाएक झूठे पड़ जाते हैं। इस तरह विभाजन के सारे दुष्प्रभावों को इस कहानी में हम देख सकते हैं। इस कहानी में हुकूमत बदल जाने का साहनी को दुख नहीं है, बल्कि उसे तो दुख है मूल्यों के सिक्के बदल जाने का और संबंधों को निरर्थक बना दिए जाने का। उसकी वेदना थी कि मानवीय मूल्य निरर्थक हो गए थे, वरना किसी को अपनी जमीन से कटना नहीं पड़ता। ये कहानी कृष्णा सोबती की स्वयं की भोगी हुई पीड़ा का ही यथार्थ व्यक्त करती है। यह थी कहानी सिक्का बदल गया। विभाजन की त्रासदी को व्यक्त करती हुई यह कहानी यह किसी भोगे हुए यथार्थ को ही व्यक्त करती है। इस तरह यह कहानी हमारे ऊपर अपना गहरा प्रभाव छोड़ जाती है और विभाजन की त्रासदी को हमारे सामने हूबहू रखने में यह कहानी काफ़ी सफल होती है। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और कहानियों के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।